मेरा नाम मुस्कान डागर है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2022 में 72वां रैंक हासिल किया है। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। पहले अटैम्प्ट में मैंने 474वां रैंक हासिल किया था और मुझे इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस एलोकेट हुई थी, जिसके लिए मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ अभी फरीदाबाद में। और मैंने अपनी स्कूलिंग एपीजे स्कूल चरखी दादरी से की है और मेरी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। यूपीएससी की परीक्षा में बैठने का मैंने कॉलेज के 3rd ईयर में डिसीजन लिया था। उससे पहले सुना था, घर वाले भी टीचर्स भी बहुत बोलते थे कि दे सकती है, पर 3rd ईयर में मैंने सोचा कि ये मैं करना चाहूँगी। जी, मैं गांव सहलंगा डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी फार्मर हैं, किसान हैं और मेरी माँ गृहिणी है। मेरे दादाजी बैंक मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं, अथवा मेरी दादी भी गृहिणी है। और एक छोटा भाई है मेरा जिसने अभी ग्रेजुएशन की है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी फैमिली का मेरी जर्नी में। सबसे बड़ा सपोर्ट फैमिली का ही रहा है, चाहे वो सोर्सेज़ के मामले में हो, चाहे मुझे सारी फैसिलिटीज़ गांव में प्रोवाइड करने के मामले में हो, घर में शांति रखना, कई सारी तरीक़ों से मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। गांव की अगर बात करें तो लड़कियों को थोड़ा एक्सपोजर कम मिलता है, क्योंकि पेरेंट्स भी हिचकते हैं उन्हें बाहर भेजने के लिए। थैंकफुली मेरे सामने कोई रोक टोक नहीं आई, मुझे दिल्ली भी भेजा गया अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाने के लिए। मुझे सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई घर पर बैठे हुए भी। बट मेजॉरिटी जो गांव में लड़कियां होती हैं उनको आगे पढ़ने का भी अवसर नहीं दिया जाता है, या तो 12वीं के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद शादी कर दी जाती है। ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता उनकी पढ़ाई पर एज सच। तो ये कई सारी दिक्कतें गांव में लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं। काम तो अब करना ही है, अगर घर पर रहें तो खेत का काम या घर का काम वो तो हो जाता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलना एक बड़ी अड़चन हो जाती है। सबसे पहले ये था कि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए यूपीएससी के लिए। अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छे से नहीं है तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे किसी भी स्टेज पे। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। उसके लिए मैंने काफ़ी सारे टॉपर्स की वीडियोस देखी और लिस्ट बनाई कि ये लोग कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। उस हिसाब से मैं चली। उसके अलावा प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी जर्नी में। हर स्टेप के लिए, हर स्टेज के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इतना पढ़ना है, इतने टाइम में इतना कवर करना है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत की कि चाहे आप टेस्ट लिख रहे हैं, चाहे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे इंटरव्यू स्टेज पे। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया 3rd ईयर में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करंट अफेयर्स को फॉलो करना, अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ना। तो ये सब मेरी स्ट्रैटेजी है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट में अलग की वो ये थी कि मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा की, क्योंकि मुझे लगता था कि नॉलेज मोर और लेस अगर आप 2 साल पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कवर कर लेते हैं, लेकिन जो बात आखिर में आती है वो प्रैक्टिस की होती है। वो चाहे मेंस के लिए आंसर राइटिंग की हो, चाहे प्रीलिम्स के लिए टेस्ट देने की। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा आंसर राइटिंग की मेंस के लिए। अपने ऑप्शनल पे थोड़ा ध्यान दिया, ऑप्शनल में इम्प्रूवमेंट की है मैंने सेकंड अटैम्प्ट में, तो जिसका नतीजा मेरे को देखने को मिला। पिछले साल 474 रैंक आया था मेरा, इस बार 72 आया है। इसमें सबसे बड़ा रोल तो प्रैक्टिस का ही रहा है। दूसरी बात ये थी कि ऑलरेडी सिलेक्ट होने के बाद थोड़ा इनर्शिया हो जाता है कि अब तो सिलेक्ट हो गए हैं, क्यों दोबारा से देना है, क्यों और पढ़ना है। उसको ओवरकम किया। थोड़ा एक बार ये पढ़ने बैठ जाते हैं तो एक फियर ऑफ फेलियर भी हो जाता है कि अब अगर पढ़ने लग ही गए हैं और एग्ज़ाम दे ही रहे हैं तो अच्छे से ही करें, अब फेल नहीं होना है। तो उस ज़ील के साथ भी काफ़ी ज़्यादा आंसर राइटिंग की, टेस्ट वगैरह काफ़ी लगाए, प्रैक्टिस करी। जबकि ये था थोड़ा सिक्योरिटी थी अब की बार कि अगर नहीं भी होता है तो क्लियर कर दिया है, जॉब लग गई है, लेकिन उसी के बेसिस पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप दिखा तो और मेहनत। लास्ट ईयर 474 रैंक पे मुझे इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस एलोकेट हुई थी, जिसके लिए मैं अभी अंडर ट्रेनिंग भी हूँ। इस बार 72 रैंक पे आई एम होपफुल कि मुझे आईएएस एलोकेट हो जाएगा। दोनों इंटरव्यू में सवाल थोड़े से अलग थे। पहले इंटरव्यू में मुझसे हरियाणा के ऊपर पूछा गया, मेरी हॉबीज़ के ऊपर पूछा गया और सिचुएशनल थोड़ा सा पूछा गया कि कोई मुद्दा है ज़मीन का तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, कि कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है इस सिस्टम में टाइप से। और थोड़ा मेरा साइंस का बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन का, तो मुझसे साइंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। सेकंड इंटरव्यू में भी मोर और लेस सेम थीम्स थी, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े अलग थे। विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर थोड़ा पूछा गया, विमेन सिचुएशन ऑफ विमेन इन इंडिया पे पूछा गया। साइंस से दोबारा पूछा गया, फिज़िक्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके अलावा मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है, तो उसके ऊपर मुझसे कुछ सवाल किए गए थे कि डायनेस्टीज़ के बारे में जानने के लिए।
और सेकंड इंटरव्यू में जो थोड़ा अलग था वो एक सिचुएशनल क्वेश्चन था कि आप अगर कौन से ज़िले का डीएम आप बनना पसंद करेंगे, मतलब चूज़ करेंगे, पसंद तो नहीं, चूज़ करेंगे कि एक ज़िले में ये सिचुएशन है, दूसरे ज़िले में ये सिचुएशन है, तो आपकी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी। तो ये सवाल मुझसे किया गया। मुझसे पहले इंटरव्यू में पूछा था कि क्या आपको लगता है कि लड़कियां आजकल शादी की ओर कम जा रही हैं, लड़कियां शादी नहीं करना चाह रही हैं, तो क्या आप शादी करना चाहेंगी और आपका इस बारे में क्या विचार है। तो उस पर मैंने यही जवाब दिया था कि इसे एज अ फॉर्म ऑफ रेबेलियन देखा जाता है कि बिकॉज़ लड़कियों को फ्रीडम ट्रेडिशनली कम दी गई है हमारी सोसाइटी में, और अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थोड़ी ज़्यादा है, वैसे लाइफ में थोड़ी फ्रीडम ज़्यादा है, तो इट्स टेकन एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट कि थोड़ा और हम अपनी ज़िंदगी अपने उसूलों पे अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रोटेस्ट होता है। मैं शादी करना चाहूँगी। यूपीएससी में हर डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आते हैं। कभी भी अपने आप को कमतर ना समझें कि मैं गाँव से हूँ या मैं लड़की हूँ या फिर मैं इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं बोल पाती, तो उन चीज़ों को कभी भी अड़चन के रूप में ना सोचें, वो अड़चन है नहीं। आपकी पर्सनालिटी जब तक अच्छी रहेगी, आप अपने आप को बयां कर पाएंगे इंटरव्यू पैनल के सामने, तब तक इंटरव्यू आपका अच्छा ही होगा। बस कॉन्फिडेंट रहें और अपने ऊपर भरोसा रखें। मेरा नाम राम मेहर सिंह है, मुस्कान का दादा हूँ मैं। तो जिस दिन इसका रिज़ल्ट आया उस टाइम मैं सो रहा था, 1 बजे के करीब की बात है, और मैंने सपने में देखा कि ये रिज़ल्ट आ गया मुस्कान का, और उसका 252वां नंबर आया। तो उसी टाइम आके मेरे पोते ने आके मेरे को जगाया, दादू मुस्कान का रिज़ल्ट आ गया और 72वें रैंक पाई है। तो एकदम मेरे शरीर में खुशी से एकदम सन्नाटा आ गया और रोंगटे खड़े हो गए, यानी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। असलियत में हमारे परिवार में लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि हम लड़कियों को ज़्यादा तरजीह देते हैं टू बी वेरी फ्रैंक। मेरा नाम प्रतिभा है और मैं मुस्कान की मदर हूँ। उसका पढ़ाई में शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि बचपन से जैसे बुक्स पढ़ने में उसको बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं। कभी भी गिफ्ट्स में भी हमेशा बुक्स ही कहते थे, कोई गिफ्ट देना है तो बुक्स ही दो। तो शुरू से पढ़ने का उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसी वजह से, और पढ़ने के साथ साथ मेहनती भी है, तो इस वजह से वो अचीव कर पाई। ये तो हमें पता ही था इसमें पोटेंशियल है और इससे भी अच्छा कर सकती है। जो रैंक आई थी उससे भी हम बहुत खुश थे और हमें पता था कि ये अच्छा कर सकती है और ये देगी दोबारा तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगी।